वेलकम टू गेमरी कैप। आज हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस मूवी की, जो कि 2020 में रिलीज। फिल्म का मौजू इंतहाई अजीब है और इसके अंदर दिखाया जाता है कि इंसान बगैर किसी वजह के अचानक ही ब्लास्ट होना शुरू हो गए। फिल्म का आगाज एक क्लासरूम से होता है, जहां बहुत से बच्चे लेक्चर से तंग बोर बैठे हैं। इन स्टूडेंट्स में मारा भी शामिल है और वो भी बाकी तमाम क्लास की तरह इंतहाई बोर हो रही है। इसी दौरान मारा की पेंसिल नीचे गिर जाती है और वो जो ही पेंसिल को उठाने के लिए नीचे झुकी है, उसके सामने मौजूद लड़की अचानक ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट से मुकम्मल क्लास एकदम डर जाती है, क्योंकि वहाँ हर तरफ ऊन ही ऊन था। सब स्टूडेंट्स डर के बाहर आते हैं और वहाँ मारा को उसकी दोस्त मिलती है, जो उससे पूछती है कि क्लास में क्या हुआ था। मारा इस मामले में खुद कंफ्यूज थी, क्योंकि किसी भी इंसान को ब्लास्ट देखना आसान ना था, और वो उसे बताती है कि उसे कुछ नहीं पता कि वो अचानक ब्लास्ट कैसे हुई। और जब फोरेंसिक वाले इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वहाँ सिर्फ उन्हें ब्लड ही मिलता है, यानी किसी किस्म का कोई धमाका हेज मवाद नहीं मिलता जिसे वो शक कर सकें कि ये कोई बम वगैरह था। अगले सीन में तमाम स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ मौजूद ऑफिसर्स ने मुख्तलिफ स्टूडेंट से सवालात पूछे, मगर जाहिर बात है कि उनमें से कोई भी किसी किस्म का जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। इसके बाद पुलिस ने वहाँ से खून धुलवाया और उन्हें नए कपड़े पहनने के लिए दिए, ताकि वो साफ सुथरे हो सकें। इसके बाद वो तमाम स्टूडेंट्स उस लड़की के बारे में बात करते हैं और मुख्तलिफ नजरियात पेश करते हैं। कुछ का कहना था कि शायद वो कोई एलियन थी जो अचानक फट गई। इसके बाद इस तमाम स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन से वापस घर भेज दिया जाता है। अगले दिन मरने वाली लड़की की आखिरी रसूमात अटेंड करके सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मारा भी अपनी दोस्त के साथ अपने घर चली जाती है। मारा की ये दोस्त उसकी बचपन से ही दोस्त थी और ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। ये दोनों दोस्त कॉफी पीने के लिए शॉप पर जाती हैं। वहाँ पर इनका एक और क्लास फेलो डेलिन भी आ जाता है। डेलिन बताता है कि वो मारा को पसंद करता है और एक दूसरे नाम से उसके साथ चैटिंग भी करता रहा है। फिर मारा और डेलिन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों कॉलेज की पार्टी के लिए इकट्ठे तैयारी करते हैं। इस मौके पर मारा डेलिन से पूछती है कि वो उसे कब से पसंद करता है, तो डेलिन ने बताया कि जब वो पहली दफा क्लास में आया वो उसे उसी वक्त से ही पसंद करता है। एक दिन मारा डेलिन के साथ गेम देखने फुटबॉल स्टेडियम जाती है। पहले तो वहाँ सब कुछ ठीक रहता है, मगर अचानक ही वहाँ मौजूद एक आदमी ब्लास्ट कर जाता है, जिसकी वजह से स्टेडियम में अफरा तफरी मच जाती है और सब डर के वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और ये देखकर मारा भी बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन गवर्नमेंट इन तमाम वाकयात से घबरा कर तमाम स्कूल कॉलेज बंद कर देती है और सब स्टूडेंट्स को घरों पर रहने के लिए ही कहती है। आखिर कुछ दिन के बाद डेलिन मारा को घर से पिक करता है और वो दोनों एक पार्टी पर जाते हैं। पार्टी पर जाकर दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और जब वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड करने बाहर आते हैं तो अचानक ही पार्टी से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और सब लोग डर के मारे बाहर भागना शुरू कर देते हैं। जब मारा और डेलिन अंदर जाके देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ एक और लड़की ब्लास्ट हो चुकी थी। अगले दिन मारा अपनी दोस्त के साथ एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाती है, जो उनसे इस बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। और जब मारा उससे पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग बहुत ब्लास्ट हो रहे हैं, तो वो बताती है कि इसकी वजह अभी उन्हें पता नहीं है, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जल्द ही वो इसका पता चला लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके कुछ दिन बाद मारा अपने कुछ दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाती है, लेकिन इत्तेफाक से जो दोस्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और इससे पहले कि वो इस बात को समझते कि अब वो कितने खतरे में है, दूसरी दोस्त भी ब्लास्ट कर जाती है और इस ड्राइवर के ब्लास्ट होने की वजह से गाड़ी उलट जाती है। मगर मारा डेलिन को फोन करने में कामयाब रहती है और डेलिन वहाँ पहुंचकर देखता है तो गाड़ी उल्टी पड़ी है और गाड़ी के अंदर खून ही खून है। मगर इत्तेफाक से उसे वहाँ पर पत्थर पर एक हाथ का निशान नजर आता है। उसे देखकर वो जंगल की तरफ जाता है और वहाँ जाकर उसे दरिया के किनारे मारा मिलती है, जो अपने आप को साफ करने के लिए वहाँ पर आई थी ताकि खून के धब्बे धो सके। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे एजेंसीज के बंदे आ जाते हैं, जिन्होंने प्रोटेक्टिव सूट पहने हैं और वो इन दोनों को पकड़कर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में बाकी के तमाम स्टूडेंट्स को भी बंद कर दिया जाता है और डॉक्टर्स उनसे ब्लास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ ही हो रहा था। क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स को क्वारंटीन कर दिया गया था, इसलिए वो इंतहाई मुश्किल वक्त गुजार रहे थे। मगर फिर उन्हें एक आला अफसर आके बताता है कि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जल्द ही उम्मीद है कि वो किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और अब तक की तहकीक के मुताबिक ब्लास्ट सिर्फ नौजवानों में हो रहे हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया है। मगर अभी ये तकरीर जारी होती है कि वहाँ पर मौजूद एक और लड़का ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद एक एक करके काफी सारे स्टूडेंट्स ब्लास्ट होने लग पड़े, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के दिल में डर बैठ गया और वो इंतजार करने लगे कि अब अगली बारी किसकी हो। और अभी तक डॉक्टर भी इसकी वजह नहीं जान सके थे, अगरचे उन्होंने कुछ तजर्बात करने की कोशिश की, मगर अभी तक उनका कोई भी तजर्बा कामयाब नहीं हो सका था। आखिरकार तजर्बों में नाकामी के बाद उन्हें क्रिसमस डे पर घर जाने की इजाजत दे दी जाती है। तमाम स्टूडेंट्स इस बात से बहुत खुश थे, कम से कम वो क्रिसमस तो अपने घर पे मना सकेंगे। हमारा घर आकर क्रिसमस की तैयारियां करती है और अगले दिन वो डेलिन को एक सरप्राइज देती है और डेलिन को क्रिसमस की तैयारियां दिखाती है और इसके बाद वो एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। फिर वो एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। अगले दिन एक डॉक्टर उनकी क्लास में आती है और उन्हें बताती है कि वो कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके वक्त गुजारने की कोशिश करें। और जिस वक्त एक लड़का
एक्सरसाइजेस की कोशिश करता है तो उसी वक्त वो ब्लास्ट हो जाता है। तमाम स्टूडेंट्स एकदम डर गए, लेकिन इसके फौरन बाद ही ब्लास्ट का एक सिलसिला शुरू हो गया और एक एक करके काफी सारे स्टूडेंट्स ब्लास्ट होना शुरू हो चुके गए। बाहर निकलकर मारा देखती है कि डेलन भी अभी तक जिंदा है। ये देखकर वो एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और इंतहाई खुश होते हैं कि वो अभी तक जिंदा हैं। लेकिन इससे पहले कि डेलन मारा को कुछ कहता, वो भी अचानक उसकी आंखों के सामने ब्लास्ट हो गया। डेलन को अपनी आंखों के सामने ब्लास्ट होता देखकर मारा बिल्कुल होशो-हवास हो बैठी और उसे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या देख लिया। घर आकर मारा के माँ बाप उसे तसल्ली देते हैं। अगले दिन मारा की दोस्त उसे मिलने आती है, मगर मारा की तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से वो उसे मिलने से इनकार कर देती है। डेलन की आखिरी रसूमात के बाद हालात वैसे ही थे और हर रोज कोई न कोई स्टूडेंट ब्लास्ट हो जाता था। इसके बाद 7 माह के बाद का अरसा दिखाया जाता है। 7 मंथ के बाद जो मारा सामने आती है वो उस वाक़ये को भूलने के लिए नशे का सहारा लेती है और अक्सर ही ड्रिंक करती रहती है। दोस्त समझाती है कि इस तरह जिंदगी नहीं चल सकती, इसलिए बेहतर है कि वो स्कूल दोबारा ज्वाइन करे और ड्रिंक करने की आदत छोड़ दे, मगर मारा उसकी बात सुनने से इनकार कर दे। दूसरी तरफ मारा के माँ बाप भी उसे समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर वो कहती है कि काश वो भी ब्लास्ट हो जाए ताकि डेलन के पास पहुंच जाए। कमरे में जाने के बाद मारा स्कूल की वेबसाइट ओपन करती है तो वहाँ उसे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मैसेज नजर आते हैं जिनमें बताया गया था कि हर वो जगह जहाँ पे मारा मौजूद थी वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि या तो मारा ही ब्लास्ट की वजह है या मारा पे किसी किस्म की नुसरत का साया है। ये तमाम मैसेज पढ़कर मारा तसल्ली के लिए अपनी दोस्त के पास जाती है, मगर इत्तेफाक से वो भी मारा को मनहूस ही समझती है, इसलिए वो भी उससे पीछा छुड़ाकर चली जाती है। अगले सीन में मारा स्कूल कन्वेंशन में जाती है और वहाँ जाके तकरीर करती है और सबको बताती है कि वो जो ये समझ के सब समझ रहे हैं कि उसके मारा मनहूस है या उसकी वजह से ये ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर वो सब ऐसा समझते हैं तो वो ये स्कूल छोड़कर कहीं और जा रही है और वो इतनी दूर जा रही है कि वो दोबारा उसे ना देख सकें। इसके बाद वो डेलन कब्र पे जाती है क्योंकि इस मौके पर मारा डेलन को मिस कर रही थी। थोड़ी देर बाद मारा की माँ भी उसे ढूंढते हुए डेलन की कब्र पर आ गई। उसकी माँ उसे तसल्ली देती है कि वो लोगों की बातों पर ध्यान ना दे, क्योंकि अगर वाकई ही लोग मारा की वजह से ब्लास्ट होते तो मारा के माँ बाप को सबसे पहले ब्लास्ट होना चाहिए था, जो बचपन से ही उसके साथ रह रहे हैं। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस वजह से ये सिर्फ लोगों की बातें ही हैं और इनमें कोई असलियत नहीं। ये तमाम बातें सुनकर मारा में दोबारा जिंदगी जीने का हौसला आता है और वह सुबह अपने माँ बाप से मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का अज़म करती है। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि अब लोगों का ब्लास्ट होना बंद हो गया है और मारा भी अब एक नई जिंदगी जी रही है। लेकिन इस फिल्म के अंदर एक सवाल बकाया रह गया, वो ये कि लोग ब्लास्ट क्यों हो रहे थे। इसका जवाब इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।